साथियों नमस्कार। जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रीट नोटिफिकेशन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। पिछले काफी दिनों से आपको इंतजार था कि रीट की जो पात्रता परीक्षा है वो कब होगी। हालांकि कुछ दिनों पहले रीट की एग्जाम को लेकर पहले ही प्रस्तावित था कि फरवरी माह में एग्जाम करवा दी जाएगी। बस ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी था, तो आपकी इंतजार की घड़ियां हैं वो खत्म हो गई हैं। बिल्कुल अपने सपनों को उड़ान देने के लिए पूरे जोश और जुनून के साथ तैयारी में जुट जाइए। आज का जो सेशन रहेगा वो रीट के जो नोटिफिकेशन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, क्या क्या योग्यता रहेंगी, फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, प्रारंभ होने की तिथि क्या है, परीक्षा की तिथि क्या है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जो निर्देश जारी किए गए हैं उन सारे निर्देशों को लेकर आज की हम क्लास में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें। कुछ इंपॉर्टेंट जो डाउट्स हैं आपके वो भी आज की क्लास में हम क्लियर करेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आज ही के दिन 12 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि कल भी जब मैंने क्लास ली थी शाम को 7 बजे तो मैंने आपको बता दिया था कि कल एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है पात्रता परीक्षा का वो जारी हो जाएगा और फरवरी माह में बिल्कुल एग्जाम होगी। तो जो डेट आप देखेंगे वो फरवरी में 27 फरवरी 2025 निर्धारित की है। ज्यादा समय आपके पास है नहीं पात्रता परीक्षा के लिए, तो बिल्कुल तैयारी करनी है। सारी तैयारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे ऑनलाइन आवेदन भरने का तारीख जो है वो क्या रहेगी। 16 दिसंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 एक माह का समय आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा दिया गया है। आप एक माह में 16 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो वेबसाइट दी गई है उस पर जाकर आप फॉर्म भरेंगे। क्या क्या दिशा निर्देश हैं वो पढ़ेंगे। तो फॉर्म भरने की जो तारीख है वो आपको क्लियर है कि जो प्रारंभ होंगे फॉर्म भरना वो होंगे 16 दिसंबर 2024 से, और अंतिम जो तिथि है, अंतिम तिथि है आपकी 15 जनवरी 2025। अंतिम तिथि का वेट किए बिना आपको फॉर्म पहले ही भर देना है, क्योंकि अंतिम समय पर आप सभी को पता है वेबसाइट्स पर लोड रहता है और फॉर्म काफी वंचित भी रह जाते हैं फॉर्म भरने से। तो एक तो इंपॉर्टेंट जो सूचना है आप सभी के लिए, आपके जो फॉर्म भरने की जो तारीख है वो आपको बिल्कुल नोटिफिकेशन में है। 16 दिसंबर 2024 से 25 जनवरी 2025 तक आपके जो रीट के फॉर्म है वो फिल होंगे। दूसरी, आपके जो चालान बैंकों की शाखा पर शुल्क जब आप जमा करेंगे तो उसका है वही समय निर्धारित वही है। अब चलते हैं वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की संभावित दिनांक ये दे रखी है। मतलब आपको पहले ही क्या है, आपको पहले ही जिला आवंटित कर दिया जाएगा एग्जाम से पहले। जब भी एग्जाम होगी तो उससे पहले आप प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम की जो तिथि है वो है 27 फरवरी 2025। कब रखी है भाई एग्जाम तिथि? परीक्षा तिथि है आपकी 27 फरवरी 2025 को एग्जाम संभावित है। क्लियर है? तो बार बार आपको बता रहा हूं ज्यादा समय आपके पास है नहीं। जिन्होंने अभी तक तैयारी प्रारंभ नहीं की है वो बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए। एग्जाम आपकी फरवरी में होगी, है ना, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं भाई परीक्षा प्रारंभ होने का समय क्या रहने वाला है। तो देखो 2 पारियों में आपकी एग्जाम होगी, जिसमें एक पारी रहेगी प्रातः 10 बजे से 12:30 तक और दूसरी जो पारी है वो है 3 बजे से 5:30 बजे तक। 2 घंटे 30 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। कितने भाई? 2 घंटे 30 मिनट का जो आपकी अवधि है वो रहेगी। और क्या क्या दिशा निर्देश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किए हैं। देखो परीक्षा अभ्यर्थी को क्या करना है, सभी एग्जाम में आपको खूब पता है अभी जितनी भी एग्जाम्स पिछले 2-3 साल से हो रही हैं, 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर आपको रिपोर्टिंग करना है। परीक्षा केंद्र पर जांच भी होंगी तो समय लग सकता है और परीक्षा में प्रवेश की अनुमति प्रदान तभी की जाएगी परीक्षा प्रारंभ होने के
1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसका मतलब आपको जैसे प्रथम पारी में 10 बजे का समय है, क्या है, प्रथम पारी में अगर 10 बजे का समय है तो आपको 9 बजे तक ही क्या दिया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा। 9 बजे के बाद आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ये श्योर है, नोटिफिकेशन में क्लियर किया है। कुछ विद्यार्थी समय पर नहीं पहुंचते हैं, है ना, और बाद में काफी सारी वीडियो वायरल भी होती है, गेट पर रो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और जो एग्जाम्स के अंदर जब गेट बंद हो जाता है तो आपने खूब देखी है। तो बिल्कुल आप समय पर पहुंचेंगे। 10 बजे से एग्जाम प्रारंभ होगा, आपकी जो डेडलाइन है 9 बजे के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो समय से पहले आपको पहुंचना है। दूसरे जो पारी है वो 3 बजे से प्रारंभ होगी, तो आपको 2 बजे तक ही अनुमति है आपको जाने की, है ना, क्लियर, ये है बात। अब देखो आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, तो ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्थान बोर्ड, और ये raj.board.rajasthan.gov.in, आप लिंक पर क्लिक करेंगे, रीट 2024 पर आपको फॉर्म भरना है। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है रीट 2024 का। विभिन्न बैंकों के माध्यम से डेबिट कार्ड, फोन पे वगैरह जो भी आपका नेट बैंकिंग है, ई मित्र के माध्यम से आपको शुल्क जमा करवाना है। शुल्क क्या रहने वाला है, इस पर चर्चा कर लें। हाँ भाई, 1 मिनट। तो 2 बातें हमने क्लियर कर ली। एग्जाम की तिथि क्या है, 27 फरवरी 2025। फॉर्म प्रारंभ होने की तिथि है 16 दिसंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 तक, है ना। एग्जाम 2 पारियों में कंडक्ट किया जाएगा, आपको 1 घंटे पूर्व ही अनुमति मिलेगी। अब चलते हैं भाई, जो फॉर्म है ना उसकी फीस क्या रहने वाली है, फॉर्म की फीस। तो देखो लेवल 1 की जो एग्जाम दे रहा है, अर्थात जो BSTC किया हुआ है, उसकी जो है वो है 550, क्लियर है। अब जिसने बीएड कर रखा है वो L2 की एग्जाम देगा, लेवल 2 की, उसकी भी जो निर्धारित रखी है फीस वो है 550 रुपए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने STC भी कर रखी है और बीएड भी कर रखा है, तो वो दोनों L1 प्लस L2 दोनों में अगर फॉर्म फिल करते हैं तो आपको फीस जो भरी जाएगी वो भरी जाएगी 750 रुपए, क्लियर है। 750 इसका वो रखा गया है, तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 550 आपको L1 या L2 जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए है, और दोनों एग्जाम्स अगर आप देना चाहते हैं तो 750 ये आपकी फॉर्म रहने वाली है। 10वीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के अनुसार आपको दर्ज करना है, वही नाम वगैरह, माता पिता के नाम, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट कुछ निर्देश, ये जो पार्ट है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ निर्देश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं। आपको एक एक निर्देश अच्छे से पढ़ना है, जिसमें आप 4th नंबर पर जो निर्देश देख रहे हैं ना वो इंपॉर्टेंट है ना। 4th नंबर पे ये जो निर्देश है ना ये इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भाई फॉर्म में जो फोटो लगाते हैं ना वो फोटो काफी पुराना हो जाता है, और उसी को जैसे काफी 2-3 साल पुराना है आपके जो भी मोबाइल में या जिसमें है, और आपने दे दिया ई मित्र वाले को या खुद ने फॉर्म फिल किया और अपलोड कर दिया। लेकिन इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आपको स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं कि अगर आपने फॉर्म में जैसा फोटो भरा है, लगाया है, जैसे अगर आपने दाढ़ी में लगाया है या क्लीन सेव है, जैसा भी फोटो है वैसी ही स्थिति में आपकी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस बात को आप सुनिश्चित कर लें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी फोटो में दाढ़ी वगैरह होती है और उसके बाद क्लीन सेव में चले गए, तो आपको उपस्थिति नहीं दी जाएगी, क्लियर है। ये बात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्लियर कर दिया है, और 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, और दाढ़ी वाला क्लीन सेव वाला ये तो मेल पर ही लागू होता है, क्लियर है। और आवेदन जब आप करोगे तो 10वीं की अंक तालिका आपको अपलोड करनी होगी। 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपके नाम वगैरह, माता पिता का नाम, जन्म तिथि वगैरह फिल करोगे, और इसमें आपको 10वीं की अंक तालिका भी साथ में अपलोड करनी होगी, फोटो लगाना होगा। एक आप पढ़ लें, हाँ ये भी जो 5वां पॉइंट है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मोस्ट देखो
9 पेज का नोटिफिकेशन जारी किया है, लेकिन पूरे 9 पेज का नोटिफिकेशन एक एक बिंदु पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आप खूब भली भांति काफी बातों से पहले से परिचित हैं। जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं सिर्फ उन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे। 5वें नंबर का जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर किसी अभ्यर्थी ने अगर एक से अधिक फॉर्म फिल कर दिया है, एक से अधिक फॉर्म अगर कोई फिल कर देता है, तो वो क्या कह रहा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कि भाई आवेदन पत्र जो आपने फिल किया है ना, किसी एक का चयन कर लेंगे, अन्य को डिलीट कर देंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके समस्त फॉर्म ही निरस्त कर दिए जाएंगे। तो अगर आपने ऐसा आप गलती से हो जाए तो आपको क्या करना है, अगर आप एक से ज्यादा फॉर्म भर दें, उनमें से एक जो आपने सही फिल किया है उसको रख लें, अन्य को डिलीट कर दें, अदरवाइज आपके सारे फॉर्म डिलीट हो जाएंगे। ऐसा भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्पष्ट कहा है। कुछ क्या है भाई, आवेदक ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि से बिल्कुल पुनः जांच कर लेगा, सही सही भरी है, सबमिट बटन दबाएगा, है ना। कंप्यूटर ऑपरेटर पर आपको निर्भर नहीं रहना है कि ई मित्र वाला अगर गलती से कुछ फॉर्म में गलती से कुछ फिल कर दे और गलत हो जाए तो आपको ई मित्र वाले पर एक बार फॉर्म में फाइनल सबमिट करने से पहले आप एक बार चेक कर लें अच्छे तरीके से, और उसके बाद ही सबमिट स्वयं भली भांति। क्यों? क्योंकि इसमें स्पष्ट है कि अगर आपने सबमिट कर दिया ना तो किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। 7वें नंबर का पॉइंट है। तो सबमिट करने से पहले आप भली भांति एक बार जांच कर लें कि आपने जो भी सूचनाएं दर्ज की हैं वो सारी की सारी सूचनाएं आपने सही फिल की है। क्लियर है? कुछ और इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर चलें भाई, ठीक है ना। रीट 2024 में बैठने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं। L1 के लिए आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आप पता है क्या? तो मैं आपको क्लियर कर दूं। देखो न्यूनतम जो योग्यता है ना L1 के लिए वो क्या है? 50%। न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपकी 12th होनी चाहिए, है ना। न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपकी 12th है, इसके समकक्ष हो सकती है, और द्विवर्षीय डिप्लोमा जो भी है, अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ आपकी माध्यमिक और प्रारंभिक द्विवर्षीय डिप्लोमा जो भी उत्तीर्ण है ना। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतम माध्यमिक 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, ये भी है। हाँ, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा शास्त्र, ये आपको खूब पता है भाई। L1 के लिए जो है वो 50% अंकों के साथ आपकी 12th और DLED ये योग्यता निर्धारित की गई है। कुछ बातें क्लियर की हैं, जैसे कुछ विद्यार्थी, कल भी मुझसे कुछ किसी ने पूछा था, 2-4 ने, कि भाई सर ये बताओ अगर हम STC के द्वितीय वर्ष में हैं या जो भी है तो हम फॉर्म फिल करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आप अध्ययनरत हैं, DLED कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, आप इसमें रीट की पात्रता परीक्षा में बिल्कुल एलिजिबल हैं, फॉर्म फिल करेंगे। सेम L2 की कहानी यह है, ग्रेजुएशन स्नातक, है ना। हाँ, तो ये कुछ नहीं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। योग्यता आपको पता ही है, योग्यता क्या रहने वाली है ना। तो जो भी दे रखे हैं, 1 मिनट, हाँ, अध्यापक शिक्षा में डिप्लोमा, तो DLED। अब चलते हैं दूसरा। हाँ भाई, परीक्षा पाठ्यक्रम। परीक्षा पाठ्यक्रम पर चर्चा करें उससे पहले 1 मिनट, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं, शायद आपको दिखने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि जो बोर्ड ने फॉन्ट थोड़ा ऐसा ही है। हाँ भाई, रीट का विस्तृत पाठ्यक्रम आप वेबसाइट पर देखेंगे, वेबसाइट पर मिल जाएगा। कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक अधिकतम आपको पता है 150 अंक का वो रहेगा। कितने? 150 अंक का आपका पेपर होने वाला है। समय रहने वाला है 2 घंटे 30 मिनट का आपको समय मिलेगा। हाँ, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां खंड 1 आपको 30 नंबर का तो रहेगा आपका साइकोलॉजी टीचिंग मेथड, है ना। उसके बाद आपका जो भाषा वाला पोर्शन रहेगा, भाषा फर्स्ट आपकी 30 अंक की रहने वाली है। भाषा सेकंड आपकी 30 अंक की रहने वाली है ना। आप दोनों लैंग्वेज में, लैंग्वेज फर्स्ट आपको 30 का और लैंग्वेज सेकंड आपकी 30 की। इसके बाद फोर्थ जो पोर्शन है L1 के लिए वो मैथ का रहेगा, वो 30 अंक का है।
और ईडब्ल्यूएस पर्यावरण अध्ययन। ये आपकी जो है ये L1 के लिए पाठ्यक्रम जारी किया है। देखो 150 अंकों का प्रश्न पत्र आपको मिलने वाला है, जिसमें से 30 में तो आपको साइकोलॉजी एंड टीचिंग मेथड मिलेंगे, 30 में रहेगा लैंग्वेज फर्स्ट और 30 नंबर का रहने वाला है लैंग्वेज सेकंड, 30 नंबर की आपको आएगी मैथ और 30 नंबर का मिलने वाला है आपको ईडब्ल्यूएस। इस प्रकार ये 150 अंकों का प्रश्न पत्र आपको मिलेगा। ये डीएलएड वाले क्लियर है, L1 वाले विद्यार्थियों के लिए। हाँ भाई, 30 सेकेंड चेंज कर लें, 1 मिनट। हाँ भाई, प्रश्नों का स्तर। हाँ, अब चलते हैं L2। L2 में भी आपका जो रहने वाला है वो 150 प्रश्नों का 150 अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा। समय वही 2 घंटे 30 मिनट का आपको भी मिलेगा L2 वालों के लिए भी। अब इसमें क्या भाई, देखो वही बाल विकास और शिक्षण विधियां है ना। लेवल 2 में भी 30 अंक का रहने वाला है आपका वही साइकोलॉजी एंड टीचिंग मेथड। भाषा फर्स्ट आपकी रहने वाली है वही 30 अंकों की, और इसके बाद भाषा सेकंड 30 अंकों की। अब चलते हैं भाई, सब्जेक्ट वाइज आपको क्लियर करना है। सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पोर्शन रहेगा। देखो गणित और विज्ञान के जो शिक्षक है ना, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, हाँ दिख रहा है ना। गणित एवं विज्ञान के जो शिक्षक हैं उनके लिए 60 अंक है ना, और सामाजिक अध्ययन वालों के लिए 60 अंक और अन्य विषयों के लिए 60 अंक। इसका मतलब जो सब्जेक्ट पोर्शन रहने वाला है ना आपका, देखो L2 है ना। L2 में क्या रहेगा, L2 में देखो वही साइकोलॉजी एंड टीचिंग मेथड का जो पेपर है वो 30 अंक का रहेगा। इसके बाद आप लैंग्वेज फर्स्ट चयन करेंगे और लैंग्वेज फर्स्ट 30 अंक की, लैंग्वेज सेकंड है वो 30 अंक की, और इसके बाद आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन रहने वाला है 60 अंक का। और इस प्रकार 150 अंक का आपका मिलेगा पेपर, और समय रहेगा वही 2 घंटे 30 मिनट। यह है आपका सिलेबस। सिलेबस आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाके विस्तार से देख सकते हैं। OMR की बात कर ले भाई, OMR सीट में क्या रहेगा, देखो OMR सीट में आपकी बार आपको 5वां विकल्प मिलने वाला है ना। सभी एग्जाम्स में मिल रहा है ना। परीक्षार्थियों को प्रश्नों के उत्तर OMR सीट में अंकित करने होंगे। OMR सीट सुनिश्चित कर लें स्पष्ट में, उसका क्रमांक भी आपको क्लियर कर लेना है कि जो आपको पेपर मिल रहा है उसका क्रमांक वगैरह सही है। ये सारे आप एग्जाम देते आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। OMR सीट की वही 2 प्रतियां मिलेंगी। OMR सीट कितने प्रतियों में रहेगी, OMR सीट 2 प्रतियों में रहेगी, जिसमें से आपको ओरिजिनल कॉपी जमा करा देनी है और कैंडिडेट कॉपी अपने पास रख लेनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आज की इस वीडियो में हमने चर्चा की। कुछ और बिंदुओं पर चर्चा कर लें। हाँ भाई, न्यूनतम उत्तीर्णांक, ये भी अच्छा एक इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको होनी चाहिए कि न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या रहने वाले हैं, है ना। जैसे ही आप रीट का पात्रता वाला एग्जाम दे देंगे तो उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, तो किसको एलिजिबल घोषित किया जाएगा। एलिजिबिलिटी जो निर्धारित की है, देखो जनरल के लिए अगर आप नॉन टीएसपी में है 60% और टीएसपी में 60%। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 55 नॉन टीएसपी और टीएसपी 36 है। एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए वही 55 रखे गए हैं। समस्त श्रेणी की विधवा पृथकता महिलाओं के लिए 50, दिव्यांग जनों के लिए 40 और सहारिया जनजाति के व्यक्ति के लिए 36। ये आपका न्यूनतम उत्तीर्णांक है। इसके बाद ही आपको पात्र घोषित किया जाएगा, और जब भी गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा वैकेंसी को लेकर। हाँ, एक बात क्लियर करें, कुछ का कमेंट था कल की क्लास में, सर ये जो अभी नोटिफिकेशन आया है ना, ये आएगा नोटिफिकेशन सर कितनी वैकेंसी है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। ये जो वैकेंसी है किसी के लिए वैकेंसी नहीं है, मात्र पात्रता परीक्षा है। वैकेंसी जब आएंगी तो उसका अलग से नोटिफिकेशन आएगा। जब आप पात्र हो जाएंगे तो आप पात्र होने के बाद उसमें एलिजिबल होंगे, एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। तो वैकेंसी नहीं है, केवल ये मात्र पात्रता परीक्षा है, और पात्रता का न्यूनतम उत्तीर्णांक आपको क्लियर है ना।
नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट बिंदु। हाँ भाई, आज की क्लास में बस इतना ही। तो आशा करता हूं दोस्तों, जिस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं, बस अब थोड़ी सी अब तैयारी की जो स्पीड है उसको आप बढ़ा दें। अगर आप 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो अभी थोड़ी 1-1 2-2 घंटे और आप बढ़ाएं। और आशा करता हूं कुछ स्टूडेंट्स का तो कोर्स कंप्लीट भी होगा, लेकिन जिन्होंने अभी कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, आपको इसी चैनल पर सारी क्लासेज मिलने वाली हैं। बहुत जल्दी आपको साइकोलॉजी बिल्कुल एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट होने वाली है। मंडे से स्टार्ट हो जाएगी शायद, है ना। तो मंडे से आप साइकोलॉजी भी आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। आप क्लास को ज्वाइन करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ। मेरा प्रयास रहेगा आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।